औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के ख़्याल में वुमेन को सब्जुगेट करने की सोशल इविल्स क्या हैं, और बेसिकली उनके ख़्याल में जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक किताब भी लिखी थी द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। उसी किताब में वो कहते हैं कि वो एडवोकेट करते हैं इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, फ्रीडम जो है इक्वल फ्रीडम फॉर वुमेन। और बेसिकली वो एक उन्होंने जिस अंदाज से सबसे पहली भी हम कह सकते हैं कि जिस अंदाज से उन्होंने इस चीज़ पर बात की, किसी ने भी पहले इस मौसर अंदाज में और सिस्टमेटिकली इस चीज़ को मतलब स्टडी नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की वर्च्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और ट्रू वर्च्यू ये हैं कि वो एक दूसरे के साथ एज एन इक्वल जो है वो क्या कर सके, वो रह सके एमंग एक मतलब इक्वल्स की तरह वो रह सके। तो ये सबसे उनके ख़्याल में ट्रू वर्च्यू हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि क्लाइमिंग नथिंग फॉर दम सेल्फ बट वर्ट दे आर फ्रीली कंसीड टू एवरीवन एल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि इस इक्वल्स में लोग जो है ख़ुद के लिए वही क्लेम करते हैं जो कि वो दूसरों के लिए चाहते हैं, या दूसरों के लिए वही चाहते हैं जो कि ख़ुद के लिए क्लेम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और फ्रीली क्लेम करते हैं। ज़ाहिरी बात है। और बेसिकली वो कहते हैं कि ह्यूमन वर्च्यू में सबसे पहली बात ये है कि इंसान जो ख़ुद के लिए चाहता है वो दूसरों के लिए भी चाहे, ख़ुद के लिए जो क्लेम करते हैं वो दूसरों के लिए भी क्या करे, वो भी क्लेम करे या दूसरों को भी अलाउ करे ताकि उनके साथ भी यही चीज़ें हों। रिगार्डिंग कमांड ऑफ एनी काइंड एज एन एक्सेप्शनल नेसेसिटी, उनके ख़्याल में ये है कि इन इक्वल्स में ये होगा कि जो कि कमांड है वो एक्सेप्शनल नेसेसिटी है, ज़रूरत है, एंड इन ऑल केसेस अ टेम्पररी वन। और सारे हालात में यही अथॉरिटी जो है, जो कि कुछ लोग से सुपीरियर हैं, कुछ इन्फीरियर हैं, ये क्या है, ये एक टेम्पररी वन है। लेकिन ज़रूरी ये है and preparing whenever possible the society of those with whom leading and following can be alternate and reciprocal। ज़ाहिरी बात है कि इस तरह सोसाइटी में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं या गवर्निंग की बात करते हैं, तो इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को गवर्न भी करने देते हैं, लेकिन यही रिलेशनशिप जो है ये रेसिप्रोकल हो, ये अल्टरनेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख़्याल में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ना सिर्फ ये कि एक दूसरे को इक्वल समझते हैं। डेमोक्रेसी में लोग एक दूसरे को स्ट्रक्ट सेंस में एक दूसरे को ज़रूरी ये है कि इक्वल समझे, और बेसिकली ये है कि वो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को गवर्न करते हैं। तो वो उनके ख़्याल में ह्यूमन वर्च्यू के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। सबसे पहले कि हम उन चीज़ों को क्लेम करें जो कि हम दूसरों के लिए चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अगर कमांड को, पॉलिटिकल अथॉरिटी को जानते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ करते हैं, तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये अथॉरिटी ये एक्सेप्शनल नेसेसिटी है। और दूसरी बात यह है कि ये एक टेम्पररी वन है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि वो प्रेफर करते हैं इस तरह सोसाइटी को जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल रूलर्स और रूल का जो रिलेशनशिप है ये रेसिप्रोकल हो, वो फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेटिक हो, वो एक दूसरे को अलाउ करते हो कि वो भी डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्सा ले। और फिर इस तरह वो कहते हैं कि टू दीज वर्च्यूज नथिंग इन लाइफ एज एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट गिवन कल्टिवेशन बाय एक्सरसाइज। और बेसिकली इस तरह इस वर्च्यूज़ को हम इंश्योर तब तक नहीं कर सकते जब हम इस तरह चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख्याल में द फैमिली इज़ अ स्कूल ऑफ डिस्पोटिज्म। वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रिटिसाइज करते हैं द सब्जुकेशन ऑफ वोमेन को, तो कहते हैं कि फैमिली जो है ये एक डिस्पोटिज्म का स्कूल है। और इस तरह के डिस्पोटिक सोसाइटी फैमिली में के ज़रिए से हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंश्योर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि इन विच द वर्च्यूज़ ऑफ डिस्पोटिज्म बट ऑल्सो इट्स वॉइसेस आर लार्जली नरिश्ड। इसके साथ ये है कि डिस्पोटिज्म की सप्रेशन की जितनी भी वर्च्यूज़ है या वैल्यूज़ है वो प्रोपेगेट किए जाते हैं फैमिली ही में, लेकिन इनकी जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी
वॉइसेस हैं या जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स है वो भी नरिश्ड किए जाते हैं इसी फैमिली में। और उनके ख्याल में सिटीजनशिप इन फ्री कंट्रीज़ इज़ पार्टली अ स्कूल ऑफ सोसाइटी इन इक्वालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख्याल में कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये इक्वालिटी पर बेस्ड है। सोसाइटी में सिटीजन्स जो है सारे जो है वो इक्वल स्टेटस रखते हैं या एक दूसरे को इक्वल समझते हैं। बट सिटीजनशिप फिल्स ओनली अ स्मॉल प्लेस इन मॉडर्न लाइफ। लेकिन ये है कि सिटीजनशिप भी एक स्मॉल प्लेस जो है वो रखते हैं मॉडर्न लाइफ में एंड डज नॉट कम नियर टू द डेली हैबिट्स और इनमोस्ट सेंटिमेंट्स। और फॉर एग्जांपल वहाँ पर सिटीजनशिप के असरात नहीं आ सकते जहाँ पर फॉर एग्जांपल फैमिली है, जहाँ पर हैबिचुअली जो है लोगों को इक्वल नहीं समझे जाते। फॉर एग्जांपल ख़ुसूसन वमेन को जो है क्या समझे जाते हैं, उनको लोग जो है वो समझते हैं इन्फीरियर, मतलब इक्वल नहीं समझते। तो अगर फैमिली हम इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं रखते फैमिलीज़ में, तो हम किस तरह सोसाइटी में इक्वालिटी का कंसेप्ट को जो है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। और हम इस तरह के डेली हैबिट्स जो कि बनते हैं फैमिलीज से, जो कि इनमोस्ट सेंटिमेंट्स है जो कि बनते हैं फैमिलीज से, हम इसकी सिटीजनशिप के असरात यहाँ पर नहीं आ सकते। द फैमिली जस्टली कंस्टिट्यूटेड वुड बी द रियल स्कूल ऑफ वर्चू एंड फ्रीडम। उनके ख्याल में ये है कि अगर हम डेमोक्रेसी को घर लाते हैं, हम फॉर एग्जांपल जिस तरह ह्यूमन वर्चूज़ है वो हम घर लाते हैं, घर इस तरह लाते हैं, फैमिली में इस तरह इंश्योर कर सकते हैं या ला सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम फैमिली में सारे लोगों को क्या करें, सारे लोगों को हम इक्वल समझें इंक्लूडिंग वमेन। सारे लोगों को हम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दें। फॉर एग्जांपल अगर वो पेरेंट्स हैं, अगर वो बच्चे हैं, सारे लोगों को। तो इसके साथ ये होता है कि उनके ख्याल में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो घर से शुरू, मतलब वो फैमिली ही से शुरू हो जाते हैं, वो घर ही से शुरू हो जाते हैं। और हम इंश्योर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी उनके ख्याल में इन रियल सेंस जब हम रियलाइज़ करेंगे, जब हम अलाउ करेंगे सारे लोगों को कि वो एक दूसरे के, ना सिर्फ ये कि वो हैबिचुअली एक दूसरे को इक्वल समझे, बल्कि एक दूसरे को फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग का हक भी दे, कि वो हक जो है वो रखते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले। और उनके ख्याल में अगर फैमिली इसी तरह ऑर्गेनाइज की जाए, कॉन्स्टिट्यूट की जाए तो इसके साथ ये हो सकता है कि ये एक रियल स्कूल बन जाता है वर्चू ऑफ फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, इक्वालिटी के लिए या डेमोक्रेसी के लिए। इट इज़ श्योर टू बी अ सफिशिएंट वन ऑफ एवरीथिंग एल्स। इट विल ऑलवेज बी अ स्कूल ऑफ ओबीडियंस फॉर द चिल्ड्रन, ऑफ कमांड फॉर द पेरेंट्स। इस तरह है कि अगर फैमिलीज, डिस्पोटिक फैमिलीज़ में ये है कि बच्चे जो है वो ओबीडियंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। ओबीडियंट होते हैं अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, ख़ुसूसन फादर जो है वो क्या करते हैं, वो कमांड करते हैं सोसाइटीज़ में, फैमिली में। तो इसके साथ असरात क्या पड़ जाते हैं, बैड, कि हम डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं कर सकते सोसाइटी में। व्हाट इज़ नीडेड इज़ दैट इट शुड बी अ स्कूल ऑफ सिंपैथी इन इक्वालिटी। ज़रूरी ये है कि ये स्कूल जो है ये एक स्कूल बन जाए जहाँ पर लोग इक्वालिटी के लिए हमदर्दी रखते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, ऑफ लिविंग टुगेदर इन लव। और दूसरी बात यह है कि जो कि एक स्कूल हो, किस लिए, कि हम किस तरह प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं इक्वल्स की तरह, विदाउट पावर ऑन वन साइड और ओबीडियंस ऑन द अदर। कि हम विदाउट एनी कमांड, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे जो है ओबे नहीं करेंगे, सिर्फ पेरेंट्स जो है वो सिर्फ कमांड नहीं करेंगे, तो इसके साथ ही उनके ख्याल में हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्चू ह्यूमन वर्चू जो है हम इंश्योर कर सकते हैं। दिस इट ought to be between the parents. It would then be an exercise of those virtues which each requires to pet them for all other association. और यहाँ से अगर हम इस तरह के virtues को इंश्योर करते हैं तो इसके साथ ये हम जो है रियलाइज कर सकते हैं दूसरी एसोसिएशंस में भी। एंड अ मॉडल टू बी द चिल्ड्रन ऑफ दैट feelings and conduct which their temporary training by means of obedience is designed to render habitual and therefore natural to them. जाहिर बात है कि अगर हम बच्चों को फैमिली ही में अनइक्वल रिलेशनशिप में हैबिचुअली हम फॉर एग्जांपल वो उनका परवरिश करते हैं, तो सोसाइटी में भी वो इक्वल्स, दूसरों को इक्वल्स नहीं समझेंगे। अगर हम फैमिली ही से वहाँ पर मतलब लाइफ का
एक हैबिचुअली उनको इस तरह हम नरिश करें, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ब्रॉटअप इस तरह करें कि वो डेमोक्रेटिक हो, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एमंग इक्वल्स हो, उनको डिसीजंस का हक हो, तो वो सोसाइटी में भी उसी तरह डेमोक्रेटिक सिटीज़न बन सकता है, एक अच्छा सिटीज़न जो है वो बन सकता है। और सारा फोकस मिल का ये है, मिल का फैमिली ही पर है। और बेसिकली इसी तरह जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि डिस्पोटिक है फैमिली ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वमेन के लिए भी, और इसी के लिए उनका फोकस ये है कि हम फैमिली में सारे लोगों को इक्वल समझें। द मॉरल ट्रेनिंग ऑफ मैनकाइंड विल नेवर बी अडॉप्टेड to the condition of the life for which all other human progress is a preparation until they practice and in the family the same moral rule which is adopted to the normal constitution of human society। तब तक हम मॉरल ट्रेनिंग इंसान को बाहर नहीं दे सकते, हम फैमिली ही में देंगे। मॉरल ट्रेनिंग है, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, सारे जो है हम देंगे, जो कि बाद में हम अप्लाई करते हैं लार्जर सोसाइटी में, फैमिली में। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख्याल में यह है कि हम इंडिविजुअल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट से, इंडिविजुअल लिबर्टी से इंडिविजुअल इम्प्रूव हो सकता है, इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट से कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह वो सोचते हैं फैमिली के बारे में कि जितनी भी अदर एसोसिएशन है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हम तब तक इंश्योर नहीं कर सकते जब तक हम इम्प्रूव नहीं करते, डेमोक्रेटिक नहीं बनाते डेमोक्रेसी को। और बेसिकली उनके ख्याल में ये है, एनी सेंटिमेंट ऑफ फ्रीडम विच कैन एग्जिस्ट इन अ मैन हुज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट इंटीमेसीज और विद दोज ऑफ होम ही इज़ द एब्सोल्यूट मास्टर इज़ नॉट जेन्युइन और क्रिश्चियन लॉ ऑफ फ्रीडम। ज़ाहिरी बात है कि ये फ्रीडम नहीं है कि हम ओबे करें एक एब्सोल्यूट मास्टर को और हम कॉपी करें एक एब्सोल्यूट मास्टर को, बट व्हाट द लॉ ऑफ फ्रीडम जनरली वाज इन द एंशिएंट और इन द मिडल एजेस। और ये इस तरह अगर हम करते हैं कि हम मास्टर को, एब्सोल्यूट मास्टर्स को ओबे करते हैं, और हम इसी चीज़ को अगर हम फॉर एग्जांपल फ्रीडम का नाम देते हैं, तो ये फ्रीडम उनके ख्याल में नहीं है। एन इंटेंस फीलिंग of the dignity and importance of his whole personality making him disdain or yoke for himself। और बेसिकली इसके साथ ये होता है कि उनके डिग्निटी जो है ये ख़त्म हो जाती हैं, और बेसिकली उनका जो अपना अपनी एक पर्सनालिटी है, इसी पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। इवन यहाँ तक है कि उनके ख्याल में अगर हम एब्सोल्यूट मास्टर को मानते हैं या हम ओबे करते हैं, तो इसके साथ ये है कि हम ओबे करते हैं, ना सिर्फ ये कि हम ओबे करते हैं बल्कि हम मानते भी है, हम अपने लिए चूज़ भी करते हैं दूसरों की फॉर एग्ज़ाम्पल चॉइस से। तो इसके साथ उनके ख्याल में ये है कि ह्यूमन मैनकाइंड जो है, इंसान जो है, वो फिर ह्यूमन इन इवन क्या नहीं रह सकता, ह्यूमन भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों में क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों को फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी करते हैं और दूसरों को फॉलो करते हैं। ऑफ विच ही हैज़ नो एबहरेंस वट एवर इन द एब्स्ट्रैक्ट बट विच ही इज़ अबंडेंटली रेडी टू इम्पोज ऑन अदर्स फॉर हिज ओन इंटरेस्ट और ग्लोरिफिकेशन। और इस तरह है कि उनके ख्याल में अगर फैमिली में इस तरह हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो कि अनइक्वल रिलेशनशिप है वो बनाते हैं, तो बाद में भी यही चीज़ें जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल रियलाइज हमें नज़र आ सकती हैं। अगर वहाँ पर डिस्पोटिज़म है सोसाइटी में, डिस्पोटिज़म ही का कंसेप्ट होगा, लोग ट्रेन उसी तरह होंगे कि वो दूसरों को डिक्टेट करेंगे, ख़ुद भी अपनी चॉइसेस खुद नहीं लेंगे, और जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे जो नीचे लोग हैं वो भी क्या करेंगे, यही लोग जो है वो नीचे के लोग फिर डिक्टेट करेंगे। तो इसके साथ ये होगा कि अगर हम फैमिली में और सारी चीज़ें जो हैं कि चूँकि फैमिली में वमेन को, औरतों को सप्रेस किया जाता है, तो अगर वमेन को वहाँ पर सप्रेस किया जाता है तो सारी सोसाइटी में सप्रेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू होता है। और यही ज़ाहिरी बात है कि एक सोशल ईवल है जिसके ज़रिए से उनके ख्याल में ना सिर्फ ये कि हम इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट रियलाइज़ कर सकते हैं बल्कि हम कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट भी रियलाइज़ नहीं कर सकते।